दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सहरसा, अररिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। कुल कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। जी जी। स्टेशन की भी पॉलिसी है विभिन्न चार्जिंग स्टेशन की, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो संस्थाएं हैं वह भी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। उसके लिए भी 141 136 है प्रथम 3 वर्ष के लिए, उसके बाद अगले 2 वर्ष में 141। कौन कौन कितने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे इसका भी निर्धारण है। पूरी पॉलिसी का डिटेल आपको दे दूंगा, आप इसको भी देखना है। तो इसमें व्हीकल किराए का भी है, चार्जिंग स्टेशन का भी है, सबका अपना प्रोत्साहन है ताकि इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चल सके। दूसरा है कि ये प्रधानमंत्री ये केंद्र इफेक्टिव होगा जिस दिन से नोटिफाई होगी इसकी, आज कैबिनेट हुआ है, कल नोटिफाई होगा। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की स्वीकृति दी गई है। ये 60-40 मतलब 60% भारत सरकार इसमें वहन करेगी और 40% बिहार सरकार वहन करेगी। और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बस अधिप्राप्त पटना में 150 बस, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में 50-50 बसें होंगी और ये 400 बसेस इसमें होगा। राज्य सरकार ने सभी जो पुरानी वाहन है, पुरानी गाड़ियां हैं, जो सरकारी विभागों की गाड़ियां हैं, बोर्ड है, निगम है और अन्य कार्यालय हैं, तो इधर उधर पड़ी रहती हैं गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, रोलर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो सरकारी है, उसको डिस्पोज करने के लिए मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से अग्रीमेंट करने का निर्णय लिया है। मिनरल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इन सभी वाहनों को एकत्रित करके ई ऑक्शन करेगी और सभी जितने भी पुराने गाड़ियां हैं जो अनयूज इधर उधर पड़े रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत जगह पड़ी हुई है, तो सभी का स्क्रैप के रूप में उसको डिस्पोज करेंगे। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ये 5वां एजेंडा है। इसमें खगोल दीघा संचलन लाइन है कि अंडरग्राउंड 132 kVA एक्सएल एलपीई केबल भाग को मोनोपोल के द्वारा ओवरहेड संरचना लाइन में परिवर्तित करने एवं HTLS कंडक्टर के द्वारा रिकंडक्टिंग। बेसिकली जो हम लोग का खगोल लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए राज्य सरकार ने 103.328 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। खगोल का जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पटना को सप्लाई करती है उसके लिए ये दी गई है। 6ठा एजेंडा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संरचना प्रणाली, इसको भी स्ट्रेंथनिंग का है। लखीसराय जिला अंतर्गत 400 kVA लखीसराय पावर ग्रिड 220, 132 और 33 kVA का जो पावर ग्रिड लाइन है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। और साथ ही साथ लास्ट मीटिंग में आपको याद होगा हम लोगों ने सोलर ग्रिड और सोलर पावर प्लांट उस इलाके में सैंक्शन किया था, तो उसको इवैक्यूएशन जो पावर वहां से इवैक्यूएट होगी उसमें भी ये मदद करेगी। 100,33,60,000। ठीक है, तो बेसिकली 2 पावर लाइन्स है जिसको स्ट्रेंथनिंग का करने लिया। 2 योजना ये 7 और 8 है। ये पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय में जो बेतिया में जो ये बन रहा था, मतलब क्षमता प्रेक्षागृह जो ऑडिटोरियम बन रहा था, उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है 47,91,35,000। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है पश्चिम चंपारण का, और पूर्वी चंपारण का भी सेम 2000 क्षमता का जो एस्टीमेट है, जो ऑडिटोरियम है 47,70,20,000, वो भी 2 रिवाइज एस्टीमेट नहीं है, कल रिवाइज है। ये वाहन है
3 पहिए वाहन है, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं। अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस हैं और व्हीकल्स हैं उस पर सब्सिडी की पॉलिसी की स्वीकृति दी गई है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक जो 2 पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500 और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,500 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर है, जो मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। तो 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के और अन्यथा 50%। 75% या 75% है। मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50% है। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा पर जाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन, चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन के बेड़ा भी शामिल रहेंगे। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है 2 प्रकार के छूट होगी। एक तो टैक्स पे होगी, समझ में नहीं आया सर। देखिए जो अगर आप 2 पहिया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट 10,000 मतलब 10,000 वाहन, मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो क्रय होंगे इस पॉलिसी के उनको 5,000 रुपीज पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,000 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगी। 75% रोड टैक्स की छूट होगी और अगर आप 10,000 से ऊपर होंगे तो आपको 50% की छूट होगी। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। इसी प्रकार 2 पहिया वाहन पे 3 पहिया वाहन पर 3 व्हीलर पे है, यात्री वाहक पर 50% की छूट है और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन माल वाहक पर 50% की छूट है। ये है छूट आपका क्रय एवं निबंधन पे, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन पर आपकी छूट है। इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन 4 व्हील थर्ड वाला प्लीज रिपीट कर दीजिए ना, 3 पहिया का। 3 पहिया वाहन यात्री वाहन, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन में बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन पर 50% छूट रहेगी और बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन नए 3 पहिया वाहन यात्री वाहक तो सड़क परिवहन, राजमार्ग मदद और बाकी जो भारत सरकार देती है वो तो अलाउड ही है। और इलेक्ट्रॉनिक 3 पहिया वाहन माल वाहक, जो माल वाहक है, जो सामान वाहन होती है, उसमें 50% की छूट रहेगी, जो निबंधन एवं मोटर वाहन। इसमें खरीदने पे छूट नहीं, खरीदने पे नहीं है, केवल टैक्स पे छूट, ठीक है। लेकिन 4 पहिया में फिर आपका 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक 4 पहिया वाहन क्रय प्रोत्साहन 10,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1,000 4 पहिया वाहन पे होगी और अधिकतम सीमा 1.5 लाख होगी। ये किलोवाट आवर पे है 4 व्हीलर पर 10,000 प्रति किलोवाट आवर और मैक्सिमम है 1.5 लाख। किलोवाट। हाँ, 1,500 ये 1.5 लाख है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 1.25 लाख है अन्य जाति। क्लियर हो गया? तो प्रति किलोवाट है 10,000 और प्रथम 1,000 व्हीकल, फर्स्ट 1,000 व्हीकल पे है। SC/ST के लिए 1.5 लाख और अन्य जाति के लिए 1.25 लाख 1,25,000 और फर्स्ट 1,000 व्हीकल के लिए 75% टैक्स की छूट। सबसे बड़ा न्यूज 18 का भारी भड़कम है। न्यूज 18 कहाँ है? न्यूज 18 कहाँ है? इतना भारी भड़कम, बाप रे, क्या भार है इसका। पूछ रहे हैं सर न्यूज 18 वाले की ये आपका ऑफिशियल बाइट है। ऑफिशियल
क्या हुआ? रिएक्शन ऑफिशियल है। अभी मैं सारा शुरू किया हूँ। भाई तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडों पे चर्चा की गई। मैं क्रमानुसार ही चलूंगा। सॉरी 23 नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 23 एजेंडे पे निर्णय हुए हैं। मैं क्रमानुसार चलूंगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी की पॉलिसी स्वीकृत की गई है।